जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा और सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। जेमिनी मिथुन राशि वालों, आइए जानते हैं कि नए साल का पहला महीना जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है आपकी राशि के लिए। क्या ग्रह स्थितियां रहेंगी। मिथुन राशि वालों, साल की शुरुआत में ही चार ग्रह आपकी राशि से 7वें घर में बैठे हैं। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। 7वां घर होता है आपके दाम्पत्य जीवन का, गृहस्थ सुख का। 7वां घर होता है व्यापार का। 7वां घर होता है साझेदारी का। और निश्चित ही वर्ष की शुरुआत में आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा, जल्दबाजी से भी बचना होगा, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये चारों ग्रह दृष्टि आपकी राशि पे डाल रहे हैं। सूर्य और मंगल की आपकी राशि पे पड़ने वाली दृष्टि आपके अंदर उत्तेजना, तनाव, क्रोध पैदा करेगी, जल्दबाजी रहेगी। लेकिन बुध की दृष्टि कहीं न कहीं राहत प्रदान करेगी। और आपकी राशि पे बैठे हुए गुरु भी आपको राहत प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु जो कि आपके कैरियर के स्वामी हैं, वो आपकी राशि मिथुन में ही विराजमान हैं। वैसे गुरु के बहुत अच्छे परिणाम, और खासकर कैरियर को लेकर के, नौकरी को लेकर के, व्यापार व्यवसाय को लेकर के, या दाम्पत्य जीवन को लेकर के, जीवन साथी को लेकर के, या साझेदारी के मामलों को लेकर के, या वैवाहिक योग को लेकर के गुरु के अच्छे परिणाम तो आपको मिलेंगे 2 जून से। 2 जून से 31 अक्टूबर गुरु जब उच्च राशि कर्क में पहुंचेंगे और आपकी राशि से दूसरे घर में धन भाव में पहुंचेंगे, तो 2 जून से 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति न केवल आपकी जमा धन की स्थिति मजबूत करेंगे, बल्कि कुटुंब परिवार का भी सुख दिलाएंगे। वाणी में भी आकर्षण व गंभीरता पैदा करेंगे। नौकरी पाने के अवसर प्रदान करेंगे। नौकरी में पद प्रमोशन, प्रतिष्ठा दिलाने के अवसर प्रदान करेंगे। व्यापार में प्रगति कराएंगे। साझेदारी के मामलों में सफलता दिलाएंगे। सुखी दाम्पत्य जीवन प्रदान करेंगे। अविवाहितों के विवाह का योग बनाएंगे। निश्चित ही गुरु आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे 2 जून से। लेकिन 1 जून तक गुरु आपकी राशि में है। निश्चित ही अपनी नौकरी के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न और प्रयास तो करने पड़ेंगे, लेकिन गुरु सफलता दिलाएंगे। हाँ, आपके दाम्पत्य जीवन के घर में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की उपस्थिति जीवन साथी के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद, तनाव करा सकती है, लेकिन गुरु की दृष्टि कहीं न कहीं बैलेंस बनाने का, संतुलन बनाने का कार्य करेगी। आइए जानते हैं जनवरी में कि सूर्य की क्या स्थिति है। देखिए, सूर्य 14 जनवरी तक आपकी राशि से 7वें घर में है। आपको बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में मतभेद व तनाव ना आने पाए, ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। और यही सूर्य 14 जनवरी की शाम से 12 फरवरी तक 8वें घर में रहेंगे। अष्टम सूर्य भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। निश्चित ही अचानक धन का व्यय, मान सम्मान प्रभावित होने का भय बना रहेगा। नेत्रों में कष्ट, सिर में दर्द, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मतलब सूर्य की स्थिति आपके फेवर में 14 मार्च से आएगी
और 14 मार्च से लेकर के 14 मई तक सूर्य बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय को लेकर के, आय व लाभ को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के, हर प्रयास प्रयत्नों में सफलता को लेकर के सूर्य के अच्छे परिणाम आपको अगर मिलेंगे तो वो मिलेंगे 14 मार्च से लेकर के 14 मई तक। 10वें और 11वें सूर्य 14 मार्च से 14 मई तक बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। अभी आपको सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करते रहना है, जनवरी में भी, फरवरी में भी और आधे मार्च तक भी, ताकि आपका मान सम्मान प्रभावित न हो, आपके आत्मविश्वास, आत्मबल में कमी न आए और किसी भी प्रकार का सरकारी अवरोध आपके सामने न आने पाए। मंगल 7वें है 15 जनवरी तक। राहत की बात तो यह है कि मंगल अस्त है, मंगल का उदय होगा 26 मार्च को। फिर भी 15 जनवरी तक 7वें मंगल जीवन साथी के साथ वाद विवाद, तनाव, मतभेद, आपके क्रोध में वृद्धि या बिजनेस पार्टनर के साथ वाद विवाद करा सकते हैं। फिर 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल 8वें घर में रहेंगे, उच्च के रहेंगे। अचानक आपको धन का लाभ तो कराएंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा। कुटुंब परिवार में आप कड़वी वाणी बोल करके अपने रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। मंगल आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले। वो कब? 11 मई से लेकर के 20 जून तक। ये एक ऐसा समय रहेगा जब आपको मंगल बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि आपकी राशि से 11वें घर में होंगे। मंगल आपकी आमदनी के स्वामी हैं, तो लाभ के स्वामी का लाभ भाव में होना, तो लाभ भाव में बैठे हुए लाभेश 11 मई से लेकर के 20 जून तक बहुत बड़ा आपको धन का लाभ कराएंगे। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़े होंगे तो निश्चित ही 11वें मंगल प्रॉपर्टी की दुनिया में बहुत बड़ी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन वो समय होगा 11 मई से 20 जून। और वैसे भी अभी मंगल के शुभ अशुभ परिणाम आपको मिलने वाले नहीं हैं 26 मार्च की शाम तक, क्योंकि मंगल 26 मार्च की शाम को उदय होंगे। अभी मंगल अस्त है। अब मंगल है आपके आय व लाभ के स्वामी, तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी 15 जनवरी से कुछ ना कुछ उच्च के अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल राहत भी प्रदान करेंगे, अचानक धन का लाभ भी कराएंगे। बुध 17 जनवरी तक आपकी राशि से 7वें हैं। 7वें बुध भी अनिर्णय की स्थिति में लाते हैं और जीवन साथी के साथ ये भी मतभेद कराने का कार्य करते हैं। लेकिन बुध 17 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक 8वें रहेंगे और 8वें बुध अच्छा गोचर में माने जाते हैं। लेकिन बुध भी अस्त है और बुध का उदय होगा 9 फरवरी को। 9 फरवरी को सुबह बुध उदित होंगे, लेकिन फिर भी 17 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक 8वें बुध, अगर आप प्रयत्न करेंगे और कहीं आपका धन रुका होगा, फंसा होगा, अटका होगा, तो आपको दिलाने का कार्य अवश्य करेंगे। और वो समय होगा 17 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक, और अचानक आपको व्यापार व्यवसाय में लाभ कराएंगे। गुरु के बारे में आपको बता चुके हैं कि अभी आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे नौकरी पाने के लिए, या नौकरी में पद प्रमोशन प्रतिष्ठा पाने के लिए, या व्यापार के लिए, या व्यापार फैलाने के लिए योजनाएं बनानी पड़ेंगी, योजनाओं पे काम करना पड़ेगा। लेकिन 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक आपको हर प्रकार की सफलता मिलेगी, खासकर व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, विवाह को लेकर के, निजी रिश्तों को लेकर के, साझेदारी को लेकर के। गुरु के बहुत अच्छे परिणाम पाने के लिए
आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, कुटुंब परिवार का सुख पाने के लिए आपको 1 जून तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी 1 जून तक आप जी तोड़ प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, परिश्रम करिए। 2 जून से आपको परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, खासकर करियर को लेकर के। शुक्र आपकी राशि से 7वें घर में 12 जनवरी तक रहेंगे। गोचर में 6ठे, 7वें, 10वें शुक्र अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन 13 जनवरी से 5 फरवरी तक शुक्र 8वें रहेंगे। 8वें शुक्र आकस्मिक लाभ कराते हैं, अचानक सुख साधनों में व्यय भी कराते हैं। लेकिन शुक्र भी 30 जनवरी तक अस्त रहेंगे। 31 जनवरी को सुबह शुक्र उदय होंगे। तो फिर आपको 31 जनवरी से 5 फरवरी तक, उसके बाद 5 फरवरी से शुक्र 9वें हो जाएंगे, तो फिर भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। मतलब शुक्र की अनुकूलता वैसे तो 13 जनवरी से आपको मिलने लगेगी, लेकिन 31 जनवरी से जैसे ही शुक्र एक्टिव हो जाएंगे, उदित हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। शनि आपकी राशि से 10वें घर में है, मार्गी हो चुके हैं। दिन प्रतिदिन आपको कार्यक्षेत्र में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। परिश्रम कराएंगे शनि, प्रयास कराएंगे, अपना पुरुषार्थ, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में दिखानी पड़ेगी। लेकिन 10वें शनि परिश्रम कराते हुए सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। राहु आपकी राशि से 9वें घर में रहेंगे। भाग्य भाव में बैठे हुए राहु निश्चित ही कभी भाग्य का साथ मिलेगा, कभी आप अपने भाग्य को लेकर के खुद निराश अपने आप को महसूस करेंगे। केतु आपकी राशि से 3रे घर में है। आंख बंद करके मित्रों पर विश्वास न करें, सावधान व सतर्क रहें। और कोई ऐसा मित्र आपके साथ षड्यंत्र या धोखा कर सकता है जो कि आपके बहुत ही करीब हो, उसके लिए प्रतिदिन कुत्तों को खिलाते रहें। जनवरी 2026 में एक तो चीज़ है मिथुन राशि वालों कि अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापारियों को जनवरी के महीने में लाभ तो होगा, पारिवारिक खुशी भी मिलेगी। लेकिन अगर कोई विवादास्पद प्रकरण है, कोई विवाद का मामला है, तो उस विवाद के मामले में कोई नया मोड़ भी जनवरी के महीने में सामने आ सकता है। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में या घर परिवार को लेकर के जो आपका उत्तरदायित्व है, जो आपका कर्तव्य है, उसे ईमानदारी और निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयास करें। आपकी राशि पे गुरु का विराजमान रहना और 17 जनवरी तक बुध की दृष्टि आपकी राशि पे पड़ना, व्यापार व्यवसाय में उलझने तो आएंगी, लेकिन आपको सफलता भी मिलेगी, धन का लाभ भी होगा। और दाम्पत्य जीवन को लेकर के और साझेदारी के कार्यों को लेकर के सावधान व सतर्क रहें और उलझने का प्रयास न करें और व्यर्थ की मन में शंकाओं को जन्म देने का कार्य न करें। हाँ, जनवरी में आपके परिश्रम में, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और 15 जनवरी के बाद कहीं न कहीं से धन लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार में शुभ और मंगल कार्य के योग बनेंगे। और एक चीज़, जैसा कि मैं कह रहा था कि आपके आय व लाभ के स्वामी मंगल हैं, वो तारीख आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले मिथुन राशि वालों कि 11 मई से लेकर के 20 जून तक मंगल बहुत बड़ा धन का लाभ आपकी राशि को कराएंगे। और शुक्र 25 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक बहुत बड़ा जो है आपको धन का लाभ कराएंगे, बहुत बड़ी सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। लेकिन जहाँ तक जनवरी की बात है, 14-15 जनवरी तक सावधान रहें, सतर्क रहें, जल्दबाजी करने से बचें, क्रोध करने से बचें, वाणी पे संयम बना करके चलें। परिश्रम पुरुषार्थ का फल मिलेगा, धन लाभ के अवसर मिलेंगे। लेकिन 2 जून से आपके सफलता के सारे रास्ते
गुरु खोलने का कार्य कर देंगे। मिथुन राशि बड़ी विनम्र उदार राशि होती है, बातचीत में बड़ी चतुर राशि होती है, बुद्धिमान राशि होती है। मिथुन ही वो राशि होती है कि बिना कुछ कहे सामने वाले के भावों को बड़ी आसानी से समझ लेती है। इसलिए मिथुन राशि वालों अपनी बुद्धि पे, अपनी योग्यता पे, अपनी क्षमता पे भरोसा रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। कुछ अड़चने, कुछ रुकावटें, बाधाएं तो आ सकती हैं, लेकिन अंतिम सफलता निश्चित ही आपको मिल करके रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।